हम भारतीय मानव सेवा संगठन से सामाजिक कार्यकर्ता तो हम लोग है ही हैं। किसी के लिए दो कदम चल देते हैं, वो तो किस्मत की बात है। काम किसी का हो चाहे न हो, वो बात की बात है, लेकिन हम लोग दो कदम चल देते हैं। 2024 चुनाव को लेकर भाजपा में इतनी खलबली मची हुई है, हार का डर सता रहा है, इस पर क्या कहेंगे? खलबली तो दोनों तरफ मची है, खलबली दोनों तरफ मची है। इसलिए कि देखिए, ये जमहूरियत है, यहाँ लोकतंत्र है। चुनाव आते और जाते हैं, सरकारें आती और जाती हैं। आदमी अपनी अपनी जो इंडिया गठबंधन आप पूछना चाहते हैं, ये पूछिए कि मुझसे कि ये टूटेगा कब, क्या तारीख दे रहे? सन 1977 से बड़ा कोई गठबंधन नहीं होगा। वे जज्बात में आके आप संगठन बना लेंगे, लेकिन चलेगा कैसे? तो भाजपा ने भी तो संगठन बनाया है, लेकिन भाजपा को तो सामने दिखाई देता है कि जब भी जो है कि नहीं उन्होंने संगठन बनाया तो वो तो चला है। और इन लोगों ने बनाया, 77 में बनाया, 89 में बनाया, दुनिया के। और कांग्रेस ने जब भी साथ दिया तो चंद्रशेखर जी के साथ क्या हुआ बताइए? मतलब इंडिया गठबंधन के आगे भाजपा का एनडीए जो है बाजी मारता दिखाई दे रहा है आपके नहीं, सीधे सीधे मैं जानता हूँ कि भाजपा गठबंधन की सरकार बनेगी। घोसी विधानसभा सुधाकर जो जीते हैं, तो कोई भाजपा की हार वहाँ थोड़ी ना हुई है, वो तो दारा सिंह चौहान की हार हुई है, भाजपा की हार नहीं। भाजपा से कोई दूसरा कैंडिडेट होता तो नहीं हारता। क्यों दारा सिंह चौहान को जो है हारना पड़ा, उस पर बता। अरे वही चीज़ मऊ में हम लोग चिल्ला रहे हैं कि अपना खिलाओ, अपने लाल को जिताओ। गाड़ी को वही तो चिल्ला रहे थे। तो घोसी में तो अपने लाल को जिताया गया, तो क्या घोसी आप विकास के राह पे चलेगा? देखिए, विकास होगा कि नहीं होगा तो सरकार की बात है। वहाँ का चुनाव अनुमाइंदा है कि वो सरकार से कितना पैसा ले सकता है, विकास कर सकता है कि नहीं कर, वो तो उसके ऊपर है। लेकिन विपक्ष का जीतना ही विकास के नाम पर जीरो होता है। भारी बहुमत से उन्होंने जीत हासिल किया है। वो कितनों बड़े बहुमत से जीते, उससे नहीं मतलब है। सत्ता के साथ होता तो विकास अच्छा होता, मैं ये जानता हूँ। इसी क्रम में अभी जो है, अभी जल्द हाल ही में चुनाव हुआ था चेयरमैनी का, और उसमें भी भारी बहुमत से जो है सारे नेता और सारे जो है यहाँ पे AK शर्मा जो है वगैरह, इसमें जो है जितना भी जी जान लगा करके जो है अपना जिताने की कोशिश की, तो फिर भी भारी बहुमत से अरशद जमाल जीते। हाँ, आपने बड़ी अच्छी बात किया। तो जिताने के बाद क्या देख रहे हैं आप? मैं चीख चीख के कह रहा था कि सत्ता के साथ चलो, हमारे मोहल्ले हमारे गांव का चेयरमैन होगा, सत्ता के साथ होगा, आप भाजपा का चेयरमैन जिता दीजिए और डंके के चोट से जो है कि नहीं सरकार से आप जो है कि नहीं काम लीजिए। लेकिन आप मेरी एक भी नहीं सुने, जिता दिए। क्या देख रहे हैं? तो गंदी मानसिकता से जब आप वोट देंगे, हिंदू मुसलमान के नाम पर आप वोट देंगे, तो ऐसा ही नुमाइंदा चुना जाएगा। आप अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता को जिताएं। तो अरशद जमाल को तो सारे जो है हिंदू मुस्लिम सभी का वोट मिला था। नहीं, अच्छा आदमी हो। मुझको इस लोकतंत्र में अच्छे आदमी को जिताया जाता है, न हिंदू को जिताया जाता है, न मुसलमान को जिताया जाता है। लेकिन आप गंदी मानसिकता से वोट देंगे तो आप जो है कि नहीं यही दिन देखेंगे। ये मैं एकदम सही कर रहा हूँ। जैसे विधानसभा में चुनाव लड़ रहा था, मेरी जन्मभूमि है, मेरा घर दुआर है, सब कुछ मेरा है, और एक जीते हुए विधायक जी सीधे सीधे कहते कुछ चंद मुट्ठी भर जो है कि नहीं गाड़ियों का काफिला लेकर चलते हैं। जिस दिन सामना पड़ेगा कपड़े बदल के आ जाएंगे। इस इर्द गिर्द कोई नहीं है जिसकी सिंग पकड़ के मैं नकार दूँ। तो मऊ में तो कोई नहीं था क्या? मऊ में ऐसे चलो, अब पूरे मऊ में कोई ऐसा आदमी नहीं था जो मतलब कि किसी दूसरे की सिंग पकड़ काट दे। वही एक थे सिंग पकड़ काट दिए। लेकिन मालिक जो होता है ना, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करने के साथ मालिक रहता है, और गलत भी करेंगे तो उसका अंजाम मालिक दिखा देता है। कैसे आप कह सकते हैं गंदी मानसिकता के जो है लोग हैं ये जो जीत करके आए हुए हैं? किसको आप गंदी मानसिकता बता रहे हैं? अजीत, वोट की यहाँ जो है कि हिंदू मुसलमान पर वोट होता है। अभी तो आपको बताया, लेकिन मैं यहाँ का रहने वाला, मैं विधानसभा इलेक्शन लड़ रहा था कि मैं जो है कि नहीं, जब इस तरह के भाषण दिए जा रहे थे कि कुछ चंद मुट्ठी भर लोग हैं, गाड़ियों का काफिला जिस दिन कपड़े बदल के सामने आ जाएंगे। देखिए, मौत तो आना मालिक के हाथ में है। हम लोग को डर नहीं होता। अब जिस दिन आएगा जो है कि मौत आएगी, ना आप रोक सकते ना हम रोक सकते, जाना ही। लेकिन गंदी मानसिकता के नाम पर आप वोट देंगे, सामाजिक कार्यकर्ता पर आप वोट देते हैं। क्या देख रहे हैं? MP की क्या हाल है, विधायक की क्या हाल है, चेयरमैन की क्या हाल है? ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं।
सिर्फ जो है कि नहीं भाजपा से डरवाने का काम किया जाता है। जब आप किसी को गलत कहने से पहले उसके करीब जाएं। कहीं आप भाजपा के समर्थक तो नहीं हैं? अगर भाजपा के समर्थक होता तो भाजपा में चला जाता, लेकिन हम लोग जब समाजवादी पार्टी 4-5 नवंबर सन 1992 को गठन हुआ, हम जनता पार्टी के लोगों ने कुर्बानियाँ दी, और जो है कि नहीं चूँकि हम पासमानदा मुसलमान थे, वहाँ समाजवादी में यही इंसाफ मिला कि हम लोगों की कुर्बानियाँ आज़म खां को आगे रखते थे, और आज़म खां के अलावा बता दीजिए किसी को वहाँ तरजीह दी गई तो हम लोग निराश होकर जो है कि नहीं भारतीय मानव सेवा संगठन, हम समाजवादी है, समाजवादी पार्टी ने, समाजवादी हम लोग हैं, और चंद्रशेखर जी को हम लोग अपना गुरु मानते थे। उन्हीं के कहने पर हमने क्या नहीं किया, मुलायम सिंह को हीरो बना दिया चंद्रशेखर जी ने, और हम लोगों ने नारा लगाया था न, हम लोगों ने क्या नहीं किया, लेकिन हमको क्या मिला आज तक, आगे घर निराश होकर बैठ गए। सिर्फ मैं कहता हूँ कि समाजवादी पार्टी को 80% 65-70% मुसलमान वोट देता है। एक मरतबा मैं कहता हूँ भाजपा को 30% वोट दे दे, आप किसी के करीब जाएंगे नहीं, वोट देंगे नहीं, आपको बस यही बता दिया था कि भाजपा काट लेगी, भाजपा मुसलमानों की। अरे करीब तो जाओ, सारी ज़िंदगी तो हिंदुओं के साथ हम रात दिन गुजारते हैं, सारे काम सब कुछ करते हैं, नफरत किस चीज़ की, बस इलेक्शन में वोट ही के लिए होता है। तो आप तो इस तरीके से भाजपा की तरफदारी कर रहे हैं, आप प्रचार प्रसार में कर रहे हैं उनका भाजपा। कहाँ मैं भाजपा की प्रचार प्रसार कर रहा हूँ, कहाँ कर रहा हूँ, सही तो कर रहा हूँ। सब अगर मान लीजिए जिसे अब भागवत जी हैं हमारे RSS के, अगर 100 बात कहते हैं तो उसमें जो है कि नहीं कम से कम 85 बातें सही होती है, लेकिन उनकी सही भी बातों की कोई तारीफ करता है नहीं। भाजपा ने बहुत किया। अभी भागवत जी ने कहा कि जो है एक मस्जिद के अलावा, एक राम जन्मभूमि के अलावा दूसरी मस्जिद में हम नहीं हैं। अभी उन्होंने कहा कि मुसलमानों को इस देश में मतलब RSS के खिलाफ गुमराह किया गया है। अब हमको चाहिए कि मुसलमानों के करीब जाकर सच्चाई बताना चाहिए, और सही बात है कि कुछ संस्थाएँ हैं जो देश में, कुछ लोग हैं जो भाजपा से डरवाने का काम करते हैं, मुसलमानों को गुमराह करने का काम करते हैं। तो क्या RSS में नहीं है डरवाने वाले? तो क्या मुसलमानों में नहीं है डरवाने वाले? यानी दोनों पक्ष में मानते हैं इसको? दोनों पक्ष में, गंदे मुसलमान में भी हैं और गंदे हिंदू में, तो सारे लोग गंदे हो जाएंगे। लेकिन हम लोग समाजवादी हैं, हम जमहूरियत में यकीन रखते हैं, लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, हम सिर्फ इंसानियत में विश्वास रखते हैं, हिंदू मुसलमान में विश्वास नहीं रखते। हम लोग ये जानते हैं कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, हम सब कुछ करते हैं, धर्म से ऊपर उठकर मानव सेवा करते हैं। लेकिन बस योगी सरकार बहुत अच्छा कर देगी, बस इनके दिमाग में एक ही बात है, अरे भाजपा ने, अरे आपने कब क्या किया? जंग संग थी तो अटल जी को बहुत अशब्द बोलते, अरे जंग संग देखना दीपक खा जाएगी। फिर उसके बाद सन 1979 में जनता पार्टी टूट गई, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारतीय जनता पार्टी बना लिया, तो अब कहते हैं देखना भाजपा है मुसलमानों की दुश्मन है। और अटल बिहारी जैसा आदमी जो लोग दुनिया से चले गए, हिंदुस्तान की तारीख में सुरहने लफ्ज़ों से लिखा जाएगा कि अटल बिहारी जैसे लोग जो है कि इस मुल्क में कहाँ बच गए हैं। अटल बिहारी की बात करते हैं, अटल बिहारी जी इस देश के, मैं जानता हूँ कि जो लोग गुजरे उनमें से बहुत अच्छे आदमी थे। कहीं भाजपा से टिकट लेने का इरादा तो नहीं है आपका? अजी भाग इलेक्शन लड़ना थोड़ी ना, वो भी मऊ जैसी जगह का इलेक्शन लड़के देख लिया ना, दूसरे जी से आके नसीम जीत जाते हैं, मुबीन जीत जाते हैं, तार भाई जीत जाते हैं, अब्बास जीत जाते हैं, उस पर से कुछ शब्द और सबक बोल देते हैं, और यहाँ के लोग बैठ के खाली तमाशा कुछ कुछवा की तरह देखते रहते हैं। कहाँ है? 3 नुमाइंदगी मिली, तीनों की तो वही हाल है, क्या देख रहे हैं, तीनों की तो वही हाल है। मतलब आपकी नज़र में सबसे बढ़िया कौन सा नेता है मऊ का? देखिए मैं एक चीज़ जानता हूँ, जो सामाजिक कार्यकर्ता, जो जनता की समस्याओं के लिए 2 कदम चलता किसको है। मानते हैं सबसे बढ़िया नेता? अब कहाँ बच गए सब मक्खन मलाई जो है कि नहीं, अब तो कुछ नेताओं की चमचागिरी करने में लगे रहते हैं, नारा लगाने में कौन सामाजिक आदमी है। मैं तो जानता हूँ कि मुसलमानों को चाहिए कि योगी जी के करीब जाकर और भाजपा के करीब जाएं, उनकी अच्छाई बुराई को देखें। अगर बुरे हैं तो आप निंदा करिए, और सही है तो उनके साथ रहिए, और आप जाके अपनी फरियाद तो कहिए। फरियाद कहते नहीं, होटी चट्टी चौराहे पर बैठ जाएंगे, बस कोई कह देगा रे भाजपा मुझसे बस वही चीज़ देगी। ये सब ख़त्म करो, और कम से कम अच्छे लोगों का चुनाव इनको करना चाहिए, अच्छे लोगों का, और अपने घर के लोगों को जिताना चाहिए। और यही सब ऐसे नहीं होगा कि कुछ लोग गाड़ियों के काफिला लेकर चलते हैं, जो है कि नहीं जिस दिन सामना पड़ेगा कपड़े बदल के आ जाएंगे। शायद उनको ये नहीं पता कि मऊ में जो है कि नहीं बहुत सही से साढ़े बहुत कपड़े बदलने वाले, इसलिए कि मालिक ज़िंदगी देगा तो कुछ दिन और बाकी है, नहीं तो चंद दिन ज़िंदगी होती है। ज़िंदगी बड़ी छोटी होती है इंसान की,
और समस्याएं बहुत ढेर होती है। अब तो हम लोग मरने के करीब आ गए।